गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लस माइनस एग्जाम। और आज का टॉपिक है प्रपोर्शन। जबकि रेशियो की प्रॉब्लम हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, तो आज हम प्रपोर्शन पढ़ेंगे। जैसा कि प्रपोर्शन को हम हिंदी में कहते हैं समानुपात। अगर इस पद को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो मुझे समान और अनुपात ऐसे दो वर्ड्स मिलते हैं। समान का मतलब क्या होता है, तो सर आपको होगी इक्वल, और अनुपात हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था A/B, या फिर हम इसी को क्या लिखेंगे A/B। तो कोई भी ऐसे दो अनुपात जिनका अनुपात समान हो तो हम उसे क्या कहेंगे, समानुपात। एग्जाम्पल देखते हैं। A/B समानुपात C/D। ये सिंबल है समानुपात का। या फिर हम इसे ही ऐसा भी लिख सकते हैं, A/B को हम क्या लिख सकते हैं, A/B। समानुपात की जगह लिखेंगे इक्वल टू C/D। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, D डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको कहेंगे A/D इज इक्वल टू B डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C/B। ये हमें एक इक्वेशन मिलता है। अगर इसी इक्वेशन को मैं अदर वे से डिनोट करना चाहता हूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, A/B इज इक्वल टू B/C। तो ये कैसा हो जाएगा, A/B इज इक्वल टू B/C। अगर हम इसे मल्टीप्लीकेशन करते तो C डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और B डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, A/C इज इक्वल टू B/B। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो A/C इज इक्वल टू B/B क्या होगा, B²। अब आप कहोगे कि मैंने एक ही समानुपात के दो इक्वेशंस क्यों लिखे, क्योंकि एग्जाम में हमें दो टाइप्स के प्रश्न आते हैं जिसमें दोनों इक्वेशंस का हमें यूज होगा। तो ये इक्वेशन कब कब यूज होगा, तो जब भी हमें प्रथम अनुपाती द्वितीय अनुपाती या तृतीय अनुपाती निकालने के लिए कहा जाएगा, तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। और जब भी हमें चतुर्थ अनुपाती कहा जाएगा तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। या फिर आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि जब भी हमें A/B इज इक्वल टू B/C लेना है तो क्या होगा, A/C का मल्टीप्लाई हो जाएगा और B/B का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, A/C यहाँ पर देख रहे हो, और B/B इज इक्वल टू B का स्क्वायर। A/B समानुपात C/D होगा, तो हम क्या करेंगे, A और D का मल्टीप्लाई कर लेंगे और B और C का मल्टीप्लाई करेंगे, तो A/D क्या हो जाएगा, AD। समानुपात का सिंबल है तो इसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू, फिर बाद में क्या होगा, B/C। मुझे लगता है यहां तक आपको ध्यान में आ चुका होगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 तथा 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती को हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। तो हमने अभी पढ़ा है कि जब भी क्वेश्चंस में हमें दो नंबर दिए हो और फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो
तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? तो आप कहोगे सर A/B इज इक्वल टू B/C। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि आउटर्स वेरिएबल जो है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है और इनर मल्टीप्लिकेशन है इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। हमें यहाँ पर दो नंबर दिए हैं 4 तथा 12। 4 तथा 12 का मतलब क्या होगा? तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू B/C। ए का मतलब क्या होगा? हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो यहाँ पर हमारे 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से हो गए 3 नंबर? तो आप कहोगे सर ए हमारा फर्स्ट होगा, बी हमारा सेकेंड होगा और सी हमारा थर्ड होगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर ए की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि सी हमें निकालना है जो कि थर्ड प्रोपोर्शन है। तो सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? एक्स। ए की वैल्यू क्या है? तो आप कहोगे सर 4। बी की वैल्यू क्या है? तो आप कहोगे 12। अगेन बी की वैल्यू क्या दी है हमें? तो आप कहोगे 12। और सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम उसकी जगह लिखेंगे एक्स। इसके बाद हमें पता है कि 4 इंटू एक्स होगा इज इक्वल टू 12 इंटू 12। 4 मल्टीप्लाई में है इधर, उधर जाकर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4। 4 का भाग 12 में कितने बार जाएगा? 3 बार। x की वैल्यू क्या होगी? 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 36। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे मेथड 2। हमें पता है जब भी हमें तृतीय अनुपाती, फर्स्ट अनुपाती या मध्य अनुपाती निकालना होता है तो हम इक्वेशन कौन सा यूज करते हैं? A/B इज इक्वल टू B/C। इसका मतलब क्या होता है कि A/B इज इक्वल टू B/C। इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि A और B का अनुपात जो होगा वो B और C के अनुपात के इक्वल होगा। तो A की वैल्यू हमें दे चुकी है 4, B की वैल्यू क्या दी है हमें? 12। अगेन हमें B की वैल्यू क्या दी है? तो आप कहोगे सर 12। और C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें यहां से दिखाई दे रहा है 4/12। मैं इसी को लिख सकता हूं। 4 का भाग 12 में कितने बार जाएगा? तो 1/3। 4 तिया 12। और इधर क्या होगा? 12/x। लेफ्ट हैंड साइड में जो अनुपात होगा वही हमें क्या चाहिए? राइट हैंड साइड में भी वही हमें अनुपात चाहिए होगा। अगर हम बाय ऑप्शंस पुट करते हैं तो ऑप्शन नंबर 36, अगर मैं 12 x के जगह पे 36 रखता हूं तो इसका भी अनुपात क्या आ रहा है? तो आप कहोगे सर 1/3 12 36। यानी जब भी x की वैल्यू अगर 36 होती है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो रहा है? राइट हैंड साइड ये इक्वल हो रहा है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर 36। ऐसे हम बाय ऑप्शन भी पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान होगा। मैंने आपको दोनों मेथड्स पढ़ाए हैं, आपको जिस तरह से सुटेबल लगता है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,12 तथा 3 का चतुर्थानुपाती होगा क्या होगा? तो हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि जब भी चतुर्थानुपाती होगा तो हमें कौन सा इक्वेशन पुट करना होगा? तो आप कहोगे सर A/B इज इक्वल टू C/D। अब हमें A की वैल्यू क्या दी है? तो आप कहोगे सर A की वैल्यू है 2। अनुपात B की वैल्यू क्या दी है? तो आप कहोगे सर 12 इज इक्वल टू C की वैल्यू क्या दी है? तो आप कहोगे 3। और D की वैल्यू यानी चतुर्थ अनुपात हमें निकालना है तो हम यहाँ पर x लिख सकते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो भी आउटर होंगे उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है और जो भी इनर नंबर्स होते हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आप कहोगे सर 2 इंटू एक्स क्या होगा? तो आप कहोगे 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 3। तो 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर 6 बार।
और x इज इक्वल टू 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा, तो आपको है सर 18, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बाय ऑप्शन यूज करते हैं तो a अपॉन बी, हमें ये पता है a अपॉन बी का अनुपात वही होना चाहिए जो c अपॉन डी का होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू क्या दी है, तो आप कहोगे सर 2, और b की वैल्यू क्या दी है 12, c की वैल्यू क्या दी है हमें 3, और d की वैल्यू हमें निकालना है। तो 2/12, इसका मतलब क्या होगा 1/6 होगा अनुपात। वही यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी 1/6 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे जिससे आंसर 1/6 आ जाए, तो आप कहोगे सर 3 अगर मैं वैल्यू 18 रखता हूँ तो इसका अनुपात भी क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर 1/6। तो हम डायरेक्टली ऑप्शन रख के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9,25 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो हमने जब भी पढ़ा है कि अगर दो नंबर्स क्वेश्चन में आते हैं तो हमें कौन सा इक्वेशन पुट करना है, a:b इज इक्वल टू b:c। और जब भी हमें क्वेश्चंस में 3 नंबर दिए हुए तो हम इक्वेशन कौन सा पुट करेंगे, तो आप कहोगे a:b इज इक्वल टू c:d। अब हमें मध्यानुपाती फाइंड आउट करना है। तो हमें मध्य में कौन से दिख रहे हैं दोनों वेरिएबल्स, तो आप कहोगे सर b, और आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है और लास्ट में जो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। मध्यानुपाती निकालना है तो मैं b की जगह लिखता हूँ, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे b² इज इक्वल टू a इंटू सी। हमारी a की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर 9 इंटू सी की वैल्यू क्या है 25। इधर क्या है b², अगर इधर स्क्वायर है और उधर उसे जाना हो तो उधर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे b इज इक्वल टू ये स्क्वायर उधर जाके कन्वर्ट क्या होगा √9 इंटू 25। 9 का रूट हमें पता है क्या होता है 3, और 25 का रूट हमें पता है क्या होता है 5। 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम सेकंड मेथड पढ़ते हैं। जब भी हमें मध्यानुपाती कहा जाएगा तो हमें ये सिंपली ये पुट करना होगा, मध्यानुपाती x इज इक्वल टू, हमेशा हम याद रखेंगे कि अंडर रूट में हमें जो भी दो नंबर दिए होंगे उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लेना होगा। तो 9 का रूट क्या हो जाएगा, तो 3, और 25 का रूट क्या हो जाएगा, तो 5। इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 15। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8। तो हमें ये पता है कि इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है और इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। तो हम एक स्टेप स्किप करके डायरेक्ट लिख सकते हैं x इंटू 5 इज इक्वल टू 0.75 इंटू 8। अब यहाँ पर क्वेश्चन में 2 डिजिट के सामने पॉइंट आया है, अगर हमें पॉइंट हटाना हो तो ये पॉइंट हट के डिवाइड में क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 8। 5 का 75 में कितने बार टेबल जाएगा, तो आप कहोगे सर 15 बार। तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100। 5 के टेबल में 15 भी आते हैं और 100 भी, कितने बार 3 बार अपॉन 20 बार। 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 24 अपॉन 20। हमें कुछ देर के लिए अगर मैं 0 भूल जाता हूँ तो 24 अपॉन 2 मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 12, और नीचे क्या है 1 0 बचा है मतलब 1/10। अगर 1 0 बचा है तो हम इसको लग सकते हैं 1.2, जो कि हमारा आंसर बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x/4 समानुपात 81/x। जब भी हमें समानुपात दिखाई दे तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है और इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर x² इज इक्वल टू 4 इंटू 81। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर नंबर स्क्वायर में है उधर जाकर ये क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे सर अंडर रूट बन जाएगा, यानी स्क्वायर रूट 4 इंटू 81। 4 का रूट क्या होता है, तो आप कहोगे सर 2, और 81 का रूट क्या होगा, तो आप कहोगे 9। 2 इंटू 9 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 80।
जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इतना सॉल्व नहीं करना चाहते तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें सीधा इससे इसका रूट निकालना है 2 और इसका रूट क्या हो जाएगा 9 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 18, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर हमने लास्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो आप वो यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।